हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम आप लोगों का सभी का मेरी क्लास में। हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे थे। आज लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का, और लास्ट प्रॉपर्टी उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या पॉइंट की बात करने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं आज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बिहाफ पर हम लोग इसमें तीन ही चीज देखते हैं कि या फिर तो सॉलिड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, या नहीं होने देता, या कुछ हद तक होने देता है और फिर बाद में नहीं होने देता। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं ये? तीन टाइप्स के। कौन कौन से? सबसे पहली बात आती है कंडक्टर्स, सेकेंड पॉइंट की बात आती है इंसुलेटर्स, और थर्ड पॉइंट की बात आती है सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और क्या आता है पॉइंट पे हमारे? सेमी कंडक्टर्स। एक एक करके हम इन तीनों पॉइंट्स को वॉच करेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें कंडक्टर्स की, तो दो सब्सटेंसेस, वो सारे सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच allow the electricity to pass, वो सारे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करे अपने थ्रू जाने से। नेक्स्ट, इंसुलेटर नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, ये किसी भी हालत में इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने नहीं देंगे। और लास्ट में आता है सेमीकंडक्टर्स विच आर यूजुअली इंसुलेटर्स, but on providing suitable conditions they act as conductors। सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने पर ये किसकी तरह काम करने लग जाएंगे? कंडक्टर्स की तरह काम करने लग जाएंगे, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे जाएंगे। जो पास होने दे वो क्या कहलाएंगे? कंडक्टर्स। जो बिल्कुल नहीं होने दे वो इंसुलेटर्स। जो एक एक्सटेंट तक होने दे, कहने का मतलब क्या, आपके पहले तो नहीं होने देंगे, बट आपने अगर इंप्योरिटी मिला दी और उसको अगर एनहेंस कर दिया तो क्या करेंगे? कंडक्टर्स आपके की तरह काम करेंगे। तो इसका मतलब इंप्योरिटी इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। इंप्योरिटी क्या करेगी? किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। यहां पे हम लोग देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी वैल्यू, कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें इनकी, तो इनकी कंडक्टिविटी 10⁶ to 10⁻10 मींस पॉजिटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर बात करें इंसुलेटर्स की, 10⁻⁻6 to 10⁻10 और 10⁻20 तक भी जा सकती है, मतलब वैल्यू नेगेटिव टू नेगेटिव रहती है कंडक्टिविटी की। देन यहां पे अगर बात करें, देन कंडक्टिविटी इक्वल टू 10⁻⁴ to 10⁻+6 मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहीं पे पहले तो कैसे रहेंगे? इंसुलेटर्स रहेंगे, और फिर बाद में किसकी तरह काम करने लग जाएंगे? कंडक्टर्स की तरह। और यहां से यहां का जो होता है वो किसके कारण होता है? इंप्योरिटी के कारण। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक का पॉइंट। नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है इसके अंदर हम लोग कैसे कैसे थ्योरीज पढ़ते हैं। नाउ लेट्स टेक द बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हम लोग बात करते हैं बैंड थ्योरी की। बैंड थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास दो टाइप के बैंड्स होते हैं। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? इट इज द बैंड वेयर वैलेंस ऑर्बिटल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। यहां क्या प्रेजेंट होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां कैसा होगा? वैकेंट।
इन दोनों बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, द एनर्जी गैप प्रेजेंट बिटवीन दीज टू बैंड्स, दैट इज द वैलेंस बैंड, दैट इज द कंडक्शन बैंड, ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप. इट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप. क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कैरी कर गया, ठीक है, तो ये क्या होगा? कंडक्टर. कंडक्टेंस कब होता है? when electron moves from valence band to conduction band. क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, इन सब की डेफिनेशंस आनी चाहिए. फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस कब नहीं होगा? इफ इलेक्ट्रॉन अनेबल टू मूव दैट इट विल नॉट अकर. अब हम लोग तीनों देखते हैं. सबसे पहले कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड एक दूसरे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन एक दूसरे पे ओवरलैप रहते हैं. ये इनके बीच का गैप, ये दोनों क्या रहेंगे? ओवरलैप. इन दिस द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड शो ओवरलैपिंग ओवर वन अनदर. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड शो ओवरलैपिंग टुवर्ड्स वन अनदर. कैसे? यहां पर ये ब्लैक से हम लोग किसको शो कर देते हैं? मान लीजिए वैलेंस बैंड को, और ब्लू लाइन से मैं शो करता हूं कंडक्शन बैंड को. कंडक्शन बैंड, दिस इज द ओवरलैपिंग. ये क्या चीज है इसकी? ओवरलैपिंग. कंडक्टर्स के बाद आता है हमारे पास इंसुलेटर्स. जब फॉरबिडन एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट या उससे भी ज्यादा हो जाए तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो क्या कहलाता है? इंसुलेटर्स. व्हेन ह्यूज फॉरबिडन एनर्जी गैप इज प्रेजेंट. कैसे? वही चीज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये है आपका वैलेंस बैंड, और ऊपर की साइड में आपका है कंडक्शन बैंड. और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर पा रहा, बट यहां से यहां जा पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहती कुछ बुक्स, कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहती है. एंड लास्ट वन विल बी द सेमी कंडक्टर्स. मैं यहां लिख देता हूं सेमी कंडक्टर. when 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप. फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैसे? अगर आप यहां से, यूजुअली तो ये नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, बट जैसे आपको इंप्योरिटी का डोनर एटम वगैरह कुछ लगाएंगे तो ये क्या कर देगा? इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इसको क्या कर देगा? ये बैलेंस कर देगा, और बैलेंस कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है वहां तक. इस चीज को भी हम पढ़ेंगे कि कब, कैसे, कहां इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं. नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, सेमीकंडक्टर्स. फिजिक्स के अंदर पूरी एक यूनिट है सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स, उसको भी पढ़ेंगे. तो क्यों ना यहां एक बार हम लोग रिवाइज कर लें पहले. आइए देखते हैं. सबसे पहले पॉइंट, सेमीकंडक्टर्स. फर्स्ट पॉइंट इज द सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स होते क्या है? वो सारे सब्सटेंसेस जो यूजुअली तो क्या होंगे? इंसुलेटर्स. ऑल दो सब्सटेंस विच आर यूजुअली इंसुलेटर्स, बट ऑन मिक्सिंग impurities they will behave as a conductors. All those substances which are usually behave as insulators but on favorable conditions or mixing impurity, they can
एक्ट एज कंडक्टर्स। ये मेनली कौन सी फैमिली के होते हैं? दे आर कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक और सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक। पहला सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक। सेकंड इम्प्योर फॉर्मेट में इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक। अब इंप्योरिटीज हम लोग किस चीज की मिलाते हैं? कोई चीज के अंदर इंप्योर मिला के, तो ये क्या है? इंप्योर है। किस चीज की हम लोग इसके अंदर इंप्योरिटी मिलाते हैं उसके बिहाफ पर ये फिर दो टाइप का, पी टाइप एंड एन टाइप। क्लियर है? अभी हम लोग इन दोनों को भी पढ़ेंगे, क्या होता है पी टाइप, क्या होता है एन टाइप। पहला इंट्रिंसिक, द प्योर कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आइए देखते हैं कैसे। मैंने बात की सिलिकॉन की बात करूं तो ये मेरा सिलिकॉन इज द सिलिकॉन। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम, ये इंट्रिंसिक, या फिर तो सिलिकॉन का होगा फिर जर्मेनियम का। चारों वैलेंसीज फिलअप होगी, एक जर्मेनियम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 8 है तो कंप्लीटली अटैच है। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं? एक्सट्रिंसिक के, या फिर हम लोग बात करते हैं व्हेनेवर, जब भी हम लोग कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, जब भी हम लोग क्या करते हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हेनेवर द इंप्योरिटीज are added to the whenever the impurities are added to the intrinsic semiconductor to increase their conductivity, then they form extrinsic semiconductor। अब ये इंप्योरिटीज क्या हो सकती है? या फिर तो इंप्योरिटीज ट्राइवेलेंट होगी, मींस जिनकी वैलेंसी 3 होगी, या फिर इंप्योरिटीज पेंटावेलेंट होगी जिनकी आपकी वैलेंसी 5 होगी। दीज इंप्योरिटीज मे बी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, मतलब जिनकी वैलेंसी या फिर तो 3 होगी या फिर 5 होगी। क्लियर है? अब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, इसके बिहाफ पर भी आपके क्या होगी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम लोग रीड आउट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं एन टाइप। एन टाइप, जब भी मैं किसी भी सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करूंगा, कौन सी इंप्योरिटीज की बात कर रहा हूं? पेंटावेलेंट, मतलब जिनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा एलिमेंट ऐड कर रहा हूं जिसके वैलेंस शेल में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 5,
कौन से ग्रुप के एलिमेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑब्वियस सी बात है भाई, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया या बिस्मिथ हो गया। इनमें से किसी भी एलिमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएंगे? एन टाइप। देखते हैं, व्हेनेवर पेंटावैलेंट impurities are added to the intrinsic semiconductor, then the formed semiconductor is of एन टाइप। पेंटावैलेंट मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो इंप्योरिटीज क्या क्या होगी इसकी? नाइट्रोजन को यूजुअली काम में नहीं लेते, गैसेस फॉर्म में है। फास्फोरस डाल सकते हैं, आर्सेनिक डाल सकते हैं, एंटीमनी डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं? बिस्मिथ डाल सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था, क्लियर है? ये मेरे पास सेमीकंडक्टर, ये कैसा था? प्योर, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। अगर मैं इसके अंदर इंप्योरिटी मिलाता हूं, किसकी? मैंने मान लिया आर्सेनिक की इंप्योरिटी मिला दी, या फिर फास्फोरस की इंप्योरिटी मिला दी। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फास्फोरस मिला दिया, आर्सेनिक मिला दिया, एंटीमनी मिला दिया, बिस्मिथ मिला दिया, कुछ भी मिला सकता हूं, नाइट्रोजन भी मिला दिया। चलिए, तो मेरे पास क्या आएगा? यहां पर आपकी इंप्योरिटी ऐड होती है। चलिए आइए देखते हैं। मैंने क्या किया? सिलिकॉन था मेरे पास, व्हाट आई हैव, क्लियर है? ये आपके पास था। अब आपने यहां से इस एलिमेंट को हटाया तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन हटेंगे, और आपने क्या कर दिया? यहां पर लगा दिया फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये बॉन्ड बना लेंगे, और एक क्या रह जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा यहां से वहां। अगर ये यहां से यहां आएगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। कहने का मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अरे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहां पर ये कैसा बन गया? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्योंकि आपने इंप्योरिटी मिला दी, क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई है। सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन will responsible for the conductivity, hence it is n type। क्लियर हुई बात? अरे फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए क्या कहते हैं? एन टाइप। चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। Hence it is called as n type of semiconductors। यहां तक समझ में आया? अरे एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक था, प्योर था। प्योर में हम लोगों ने क्या मिलाया? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में क्या क्या हो सकता है? फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, या फिर बिस्मिथ हो सकता है। इन सबको मिला करके हम लोगों ने इसको फॉर्म कर लिया। इसको बनाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास इंप्योरिटी कैसी थी? पेंटावैलेंट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन में 4 ने तो बॉन्ड बना दी, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंडक्टिविटी को आपके कैरी ऑन करेगा। तो यहां पर कंडक्टिविटी किसके कारण है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिवली चार्ज, n फॉर नेगेटिव, n फॉर n टाइप। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। या फिर आप याद रखना राइमिंग वर्ड पेन एन, पेन एन।
पेंटावेलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। क्विक क्विक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप ऑफ वहां पेंटावेलेंट डाली थी तो यहां क्या डालेंगे, ट्राइवेलेंट। व्हेन ट्राइवेलेंट impurities are added to the pure या फिर intrinsic semiconductor, then the formed semiconductor is of p type। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन सी होगी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती है भाई, कौन कौन सी, जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन सी फैमिली के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एग्जैक्टली बोरॉन फैमिली। तो क्या क्या आएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या आएगा यहां पर, थेलियम। इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो अगर इनमें से कोई भी इंप्योरिटी ऐड करता हूं तो जो फॉर्म सेमीकंडक्टर होगा वो किस टाइप का होगा, मेरा पी टाइप का होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये कैसा है, इंट्रिंसिक या फिर प्योर। आपने इंप्योरिटी किसकी मिलाई, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। अगर यहां से बात करें थोड़ा सा एक्सपांड करके मैं इसको बता रहा हूं। अब मैंने क्या किया, ये सिलिकॉन यहां से हटाया तो ये वाला बॉन्ड तो जाएगा, इसका तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा बस। यहां सभी साइड में इनके 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब मैंने यहां पर क्या रख दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर तो क्या हो गया, होल रह गया। अरे 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना दिए, एक वैकेंट होल रह गया। अब ये होल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये होल की पोजीशन यहां कहीं आ जाएगी, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देन होल विल बिकम मूव हियर। यहां से इलेक्ट्रॉन, तो मतलब अब कौन मूव कर रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, मूव तो अभी भी इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, बट फिर भी मूव कैसे चल रहा है, होल्स मूव कर रहे हैं। तो ऐसा मूव कैसा लग रहा है कि हम लोग अगर देखें कि एक चेयर रेस वाला गेम खेल रहे हैं। मैंने क्या कर रखा है कि 10 कुर्सियां लगा रखी है, उधर से एक कुर्सी खाली छोड़ दिया। अब मैंने बोला एक एक बच्चा उधर खसको, तो खाली वाली कुर्सी लास्ट में आ जाएगी। अरे 9 बच्चों को बिठा रखा है 10 कुर्सी पे, सबसे लास्ट वाली कुर्सी मैंने खाली रख रखी है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो लास्ट वाली खाली वाली कुर्सी वो इस साइड आ जाएगी। तो क्या कुर्सियां खसकी, क्या नहीं खसके, तो अभी भी बच्चे ही, बट क्या हुआ, ऐसा लगा कि खाली कुर्सी इधर से इधर आ गई। मतलब द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, इन दिस द कंडक्टिविटी is due to the free electrons, hence conducted due to the positively charged holes, hence it is called as p-type सेमीकंडक्टर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पी टाइप, क्या होता है एन टाइप। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर कीप पेशेंस एंड कीप अटेंडिंग ऑल द माय क्लासेस।
प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं आप यहाँ से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।